हेलो दोस्तों, आज फिर से एक बाल गणेश जी का ही जैसे कि हम एक ड्राइंग बनाएंगे। ये ड्राइंग सीखते हुए आपको भी बहुत मज़ा आएगा। तो पहले की ड्राइंग भी आपने बनाया होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। अब ये जो ड्राइंग है ये सिंपल एक पोजीशन है गणेश जी की, जो कि अपना जो दोस्त रहता है चूहा, जो मूषक राज है, उसके साथ वो खड़े हैं। तो ऐसे एक सिंपल पोज है, तो वही आज हम ड्रॉ करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गणेश जी का ये अगला ड्राइंग। तो ये जो मुकुट रहता है उसके लिए हमने एक पहले कर्ल लाइन लगाई है, ये थोड़ी सी स्लांट लाइन, और ये उसके अपोजिट थोड़ी सी और एक स्लांट लाइन, लेकिन ये थोड़ी बड़ी तरह की लाइन ली है हमने। तो ये इसको ऐसे कर्व लाइन से जोड़ना, ये पूरा कर्व नहीं करना है, थोड़ा सा टिल्ड करना है, और ये पूरी लाइन भी नहीं दिखाई तो भी चलेगी। ये मुकुट के लिए ये ऊपर थोड़ी सी ये लाइन जाएगी। ओके, इसको भी हम इस तरह से थोड़ा सा राउंडेड शेप दिखाएंगे। ये ऊपर का जो हिस्सा रहता है मुकुट का, उसके लिए ऐसी कर्व लाइन, ये फिर से बन गया देखो। और जो ऊपर का हिस्सा रहता है वो इस तरह से निकालेंगे। तो ये मुकुट का जो बेसिक शेप है वो हमारा क्रिएट हो गया है। अब इसमें थोड़ा सा डिज़ाइन दिखाएंगे। मुकुट मीन्स ये सब आपको पता है कि गोल्ड का रहता है, गोल्ड का है, इसलिए हम इसको बाद में येलो कलर करेंगे। लेकिन इसको, ये मुकुट को कुछ खास डिज़ाइन किया गया रहता है। इस तरह से आप डिज़ाइन कर सकते हो उसको। ये जो ऊपर की सतह है वो देखो, यहाँ पर थोड़ी अलग डिज़ाइन करते हैं। ये यहाँ पर ये दो हिस्सों में बढ़ जाएगा इस तरह से। और जो बचा हिस्सा है यहाँ पर मैं लाइन लगा रहा हूँ, ये ऊपर एक लाइन, नीचे एक लाइन। ओके, तो इसके ऊपर ऐसी डिज़ाइन निकाल के हम उसको डेकोरेट कर सकते हैं। ओके, तो ये बन गया हमारा लगभग मुकुट। ओके, तो अब जो उनका फेस है गणेश जी का, वो बना रहा हूँ मैं। ये कानों के लिए ये ऐसी लाइन दोनों तरफ मैंने सेम लगाई है। पहले जो दो गणेश बनाए हमने, उनमें थोड़ा अलग शेप था कानों का, और इसमें थोड़ा सा अलग है। आपने वो दोनों की प्रैक्टिस की है तो ये आपको जो कुछ डिफरेंट है दोनों में डिफरेंस, वो आपको पता चल गया होगा। तो ये इस साइड का चिक है, फेस का ये साइड है ये, और जो सूंड रहती है वो भी थोड़ी सी पहले जो दो ड्राइंग बनाए उनसे थोड़ी सी अलग है, इस तरह से। ये देखिए, ये यहाँ पर छोटी होती है और ये यहाँ पर ऐसी कर्व होके ऐसी दिखेगी। ओके, और जो फेस के नीचे वो मुंह रहता है, उनका जो जबान बोलते हैं हम, ऐसी आएगी स्माइल होने की वजह से। ये फिर से, ये तो सेम ही है जैसे कल हमने बनाया था। ये यहाँ पर ऐसी स्माइल दिखाएंगे। ये अंदर उनकी टंग दिख रही है। ये ब्लैक होने के कारण टंग ठीक से दिखती है, अगर इसको ब्लैक नहीं किया तो वो टंग दिखेगी नहीं। ओके, तो यहाँ पर उनके आईब्रोज आएंगे। ये दोनों आंखें हम ओवल शेप या थोड़ा सा राउंडेड होगा, थोड़ा कम ओवल होगा तो भी चलेगा। ये आंख, ये हाईलाइट,
एक बात ज़रूर मैं याद करके दूंगा आपको कि आपको डायरेक्टली स्केच पेन से बनाना नहीं है। पहले आपको मेरे साथ पेंसिल से प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आपको फिर जब आपका कंफर्म हो जाएगा कि अभी कोई उसमें गलती नहीं है तो ही आप स्केच पेन से आउटलाइन करेंगे। ओके, लेकिन पहले बिल्कुल आपको पेंसिल से बनाना है। तो देखिए मैंने कान को कैसे शेप दिया है। इस तरह से इसमें इधर भी कुछ ऐसे लाइन में रख दूंगा करके। ओके, अभी जो सुन रहती है उसके ऊपर हम ऐसे डॉट डॉट बनाएंगे। तो ये जो कि यहाँ पर फोल्ड हुई है तो ऐसे यहाँ पर शेप दिखेगा। तो मेरे ख्याल से अभी तक तो आपको कुछ डाउट होगा नहीं। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है, बहुत फास्ट हो रहा है, तो ये कोई मुश्किल नहीं है। आप ये वीडियो पॉज करके रिवाइंड करके फिर से बार बार देख सकते हैं। तो ऐसा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियोज़ है और ये आपके लिए ही बनाए हैं, आपको सिखाने के लिए बनाए हैं। तो ये पूरा अपना टाइम लेके आप ये ड्राइंग बनाइए। अगर बहुत जल्दबाजी हो रही है तो इससे हम पॉज करेंगे और फिर ये वीडियो बना सकते हैं। तो बिल्कुल इत्मीनान से और बिल्कुल शांति से बनाना है। जितना मैं फटाफट कर रहा हूँ उतना कोई करने की ज़रूरत नहीं है। अपना टाइम लेके आप करिए। तो यहाँ पर थोड़े से हम बाल दिखाते हैं गणेश जी के, ये दोनों तरफ से। तो ये पोर्शन एकदम पूरा हो जाएगा। अब ये स्टैंडिंग पोजीशन है, इसलिए मैंने पेज को वर्टिकल सिचुएशन में पकड़ा है। तो आपको भी वही करना है। अभी गणेश जी का जो शोल्डर है वो यहाँ से स्टार्ट होगा और ऐसे हाथ उनका ऐसे जाएगा। ओके, ये दूसरा हाथ ये कान के नीचे से ऐसे जाएगा। ओके, तो गणेश जी के गले में जो हार है वो हम ऐसे दिखाते हैं यहाँ पर। तो इसको भी थोड़ी डिज़ाइन आ जाएगी। ये थोड़ी सी डिज़ाइन इसके पीछे गई, लेकिन वो थोड़ी थोड़ी दिख रही है। तो ये जो हार है वो थोड़ा सा इधर से भी दिखेगा। ओके, तो एक हार हम ऐसे भी बनाएंगे जो नीचे से गया है। ये बिल्कुल आपको पेंसिल से करना है, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी। अगर आप स्केच पेन से डायरेक्टली बनाते हैं तो गलती होने की संभावना होती है, और अगर गलती हो जाती है तो हम उसको सुधार नहीं पाएंगे अगर वो स्केच पेन से किया है तो। सो पेंसिल से बनाइए ताकि उसको कुछ गलती होए तो सुधारने की संभावना ज़्यादा होती है। तो ये इनका पेट, ये हाथ, इस तरह से। ओके, तो अभी ये हाथ ऐसे, यहाँ से उनका हाथ में कड़ा है, यहाँ पर भी है। ये कुछ गहना है और हाथ ऐसे जाएगा। ये हाथ। ओके, तो जो हाथ है वहाँ से कुछ कपड़ा दिख रहा है ऐसे जाते हुए। तो उसके रिंकल ऐसे दिखाएंगे और ये कपड़ा ऐसे उसके पीछे से, पीठ के पीछे से फिर इस हाथ से निकल के आएगा। लेकिन उससे पहले हम ये हाथ बना सकते हैं। नहीं तो ये देखिए, ये पहले ये कपड़ा बना लेंगे।
ये पूरा ऐसे जाते हुए हमको दिखाना है, तो उसके सामने ही आना चाहिए। और ये जो हाथ है ये डिज़ाइन यहाँ पर भी हम बनाएंगे। ये जो हाथ है ये पूरा दिख रहा है हमको, इस तरह से ये हाथ बन गया। ओके, और ये पेट को हम यहाँ तक टच कर देंगे। फिर उसके बाद ये जो कपड़ा आता है वो नीचे तक ऐसे जाएगा, उसको ऐसे फोल्ड दिखा सकते हैं हम। वो डिज़ाइन यहीं पर भी आएगी। ओके, तो ये जो उनका पेट है वो ऐसे ये कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर जनेवा, और फिर उनका एक पैर जो कि खड़ी स्टैंडिंग पोजीशन में है। यहाँ पर एक नॉड आएगी। अभी ये जो पैर है दूसरा, उन्होंने ऐसे पैर उठा के वो जो मूषक राज है उसके पीठ पर रखा है, ऐसी पोजीशन है। तो उसके लिए हम ऐसे फोल्ड बनाएंगे, और ये जो इधर का जो हिस्सा आया है वो सेम टू सेम ऐसे जाएगा। ओके, तो ये पैर, ये जो उनका पंचा है, धोती बोलते हैं उसको, वो ऐसे जाएगी। ओके, ये उनका पैर एक जो ज़मीन पर टिका हुआ है, जो दूसरा मूषक राज के पीठ पर है, तो वो पूरा दिखेगा नहीं। बस अभी यहाँ पर हम मूषक राज निकालेंगे। उनके लिए ये इनके कान, ये देखिए, ये उनकी आंखें, वो ऊपर गणेश जी की तरफ देख रहा है ना, वो भी स्माइल कर रहा है। उसकी मूछें, ये उसके पैर, और उसकी पीठ। ओके, तो उसकी जो पूंछ है वो ऐसे निकल के गणेश जी के पीछे से जा रहे हैं। ओके, तो ये बन गया मूषक, मीन्स आपका माउस। तो इस तरह से ये ड्राइंग कंप्लीट होती है ना। आपको कुछ डाउट होगा तो आप रिवाइंड करके देख सकते हैं, या पॉज करके भी धीरे धीरे ये ड्राइंग बना सकते हैं। तो बस ये तो ड्राइंग का ये पूरा हिस्सा हो गया। अब जो मेन पार्ट आता है वो है कलरिंग का। लेकिन दोस्तों, बस कलरिंग ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि जो ड्राइंग हम बनाते हैं, स्केच हम बनाते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा समय इसे दिया जाए। क्योंकि अगर आपने ये काम ठीक से नहीं किया, अगर स्केच ही आपका ठीक से पूरा नहीं हो रहा है, तो आपने कितना भी घिस कर या कितना भी समय देकर कलर किया किसी ड्राइंग को, तो उसका कुछ उपयोग नहीं है। उपयोग मीन्स उसका कुछ फ़ायदा हो नहीं सकता, क्योंकि जब तक आपका ड्राइंग ही कंप्लीट या ठीक नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको समय देना है, वो अपने ड्राइंग पर देना है। ड्राइंग अगर ठीक से होगा तो उसका कलर करने के बाद वो ठीक दिखेगा। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि हम जो ड्राइंग बना रहे हैं वो परफेक्ट हो। ओके,
तो चलो अब इसको हम स्टार्ट करते हैं कलरिंग करने। तो कलर करने के लिए मेरे पास ब्रश पेन्स है। देखिए ये कौन सा भी ब्रश पेन हम यूज़ करेंगे। उसके बाद तो दोस्तों ये तो हमारा ड्राइंग कंप्लीट हो गया। कैसा लग रहा है आपको बताइए मुझे ज़रा। आपने भी मेरे साथ किया होगा तो मज़ा आया होगा। उम्मीद करता हूँ ये भी आपने मेरे साथ किया होगा। तो चलिए ये तो तीसरा गणेश जी का ड्राइंग हमारा बन गया बनते बनते। तो दोस्तों चलिए इसी के साथ रुकते हैं, फिर अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय।